हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये वीडियो मेरी स्पेशली उन बंदों के लिए है जो एसएससी जीडी में इनका सिलेक्शन हुआ है और अब ये अपनी यूनिट्स, पेरेंट्स यूनिट्स को ज्वाइन करने वाले हैं। उनको लेके मैं कुछ स्पेशल उनको बताना चाहता हूँ कि क्या मतलब वहाँ पे आपने क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, किस हिसाब से आपने ज्वाइनिंग करनी है, किस हिसाब से आपने वहाँ पे अपॉइंटमेंट देनी है, फोरनून देनी है, क्या आफ्टरनून देनी है, क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, क्या नहीं ले जाने हैं। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा जो आपको आज तक किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी, और कोई खास ही कोई बंदा होगा जो आपको ये चीज़ बताएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक सुनना, पूरा सुनना, और जो भी आपके रिलेटिव हैं, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है जो इस एसएससी वाली भर्ती में जिसका सिलेक्शन हुआ है, उन तक इसको जरूर पहुंचाना, ताकि वो भी अवेयर हो सके और उनको पता चल सके कि एक्चुअल में हमारे लिए क्या बेनिफिट है और क्या नहीं है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, सीरियस लेना बिल्कुल। देखो, जैसे आपके अपॉइंटमेंट लेटर आपको मेल भी मिला होगा, बाई मेल भी आपकी आईडी में आया होगा, और बाई डाक भी आपके घर पे आया होगा। अब फाइनली आपको करना क्या है, आपको अपने अपॉइंटमेंट लेटर की जो है वो कॉपी संभाल के रखनी है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली आपने क्या करना है, जैसे आपके अपॉइंटमेंट लेटर में डेट मेंशन होगी कि आपको सपोज आपको 20 तारीख तक यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन करना है, तो आपने ये नहीं देखना है कि मुझे 20 तारीख तक बुलाया तो मुझे 20 को ही जाना पड़ेगा। नहीं, आपको अगर आज लेटर रिसीव होता है और आपको वो फर्दर 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन का पीरियड दे देते हैं कि इस पीरियड तक ज्वाइन करें, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जितनी जल्दी हो सके वो ज्वाइन करें। कारण सिर्फ एक है, और सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जो बंदा, सपोज आप 10 बंदे हो, उन 10 में से 2 ने पहली ज्वाइनिंग कर दी है, 2 ने 10 दिन पहले कर दी, और 8 ने वो 10 दिन बाद में ज्वाइनिंग करी है। इन फ्यूचर जब आपका 10 साल 9 साल आपकी कास्ट कैटेगरी के हिसाब से फौज में प्रमोशन होता है, तो जब उस क्राइटेरिया के अंदर आप आते हो, जब आपका प्रमोशन होता है, तो उसमें फोरनून, आफ्टरनून, ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। और इवन कि आपने उसमें कितनी मेरिट थी आपकी, वो चीजें वैल्यू नहीं करता है, आपने ज्वाइन कब किया है वो चीज बहुत वैल्यू करता है फौज में। तो इसीलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि जैसे आपको 20 तारीख तक बुलाया है और आपको लेटर मिल जाता है 5 तारीख को कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करें, समय पे ज्वाइन करें, और कोशिश करना कि फोरनून को एंट्री करें। फोरनून मतलब होता है सुबह से लेकर 12 बजे तक, आफ्टरनून होता है 12 बजे के बाद रात के 12 बजे तक, वो आपका आफ्टरनून में काउंट होता है। बहुत से केसेस मेरे पास ऐसे भी आए हैं कि लोग अपने प्रमोशन के लिए 10 साल उनको नौकरी हो गई है, 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, फिर भी प्रमोशन नहीं आया। उनसे जो उनके साथ इवन की जो एक ही डेट में जिन्होंने अपॉइंटमेंट किया था, एक ही डेट को अपॉइंट हुए थे, उनमें से कुछ तो हेड कांस्टेबल बन गए, और वो अभी तक हेड कांस्टेबल नहीं बना। कारण क्या था? कारण यही था, घर से आ गया, लेकिन उस टाइम पे पता किसी को होता नहीं है, रिक्रूट होते हैं, सारे फ्रेशर होते हैं, तो उनको ये चीज विशेष ध्यान देनी है कि मुझे फोरनून जैसे कोशिश ये हो कि सुबह, फोरनून मतलब दिन के 12 बजे से पहले पहले अपनी वहां पे अराइवल दें, जीडी एंट्री करवाएं, और उसके बाद जब आप ज्वाइन हो जाओगे, इन फ्यूचर जब भी आपका प्रमोशन होगा, तो वो चीजें बहुत वैल्यू रखती है। और इस चीज को नोट कर लेना डायरी में कि भाई मैंने इतने तारीख को, क्योंकि जब 10 साल बाद, 11 साल बाद आपका प्रमोशन होगा, इतनी चीजें हर किसी को याद नहीं रहती है कि मैंने फोरनून करी थी, आफ्टरनून करी थी। जब आपको डिपार्टमेंट में कोरेस्पोंडेंस करना पड़ेगा, फिर आप कंफ्यूज रहोगे। इसलिए मेरी हर एक बात आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाली है और बहुत बेनिफिट लेके आएगी मेरी हर बात। इसीलिए मेरी पूरी बात को सुनना, इग्नोर करना मतलब खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारना। इतना बड़ा मैं आपको कोई ज्ञान नहीं देने वाला हूं, लेकिन जो देने वाला हूं वही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज्वाइन करें ट्रेनिंग सेंटर, और जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन करें, क्योंकि बेनिफिट इससे आपको ही होगा और किसी को नहीं होगा। क्योंकि घर में तो यार आपने वैसे भी बहुत टाइम निकाल लिया है, अब कब तक घर में रहोगे? जिससे आपको बेनिफिट होगा, आपने इतनी मेहनत करी है, आप इतनी मेहनत करने के बाद आप फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ है,
तो यार वो भी तो सोचोगे कि मेरा बहुत जल्दी मुझे अपग्रेडेशन मिले, मेरा रैंक अप हो, मेरा लेवल अप हो। तो आपका रैंक तभी तो अप होगा जब आप टाइमली ज्वाइन करोगे। और कोशिश करना कि 12 बजे से पहले, दिन के 12 बजे से पहले वहां पे ज्वाइन करना। ठीक, यहां तक आपकी बात क्लियर हो गई है। अब दूसरी जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके फाइनेंशियल बेनिफिट को लेके। जिस भी भाई का एसबीआई बैंक में अकाउंट नहीं खुला है वो अकाउंट खुलवा लें। अपने बैंक पासबुक की कॉपी, अपना चेकबुक साथ ले जाएं, पासबुक साथ ले जाएं, अपना पैन कार्ड ले जाएं, अपना आधार कार्ड ले जाएं। 12 से 14 पासपोर्ट साइज की आप फोटो साथ में रख लेना। क्योंकि उसका होगा क्या, उसका ये होगा कि जब आप ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करोगे कुछ टाइम बाद आपका क्या होगा, उसमें आपसे आपकी बैंक पासबुक की कॉपी ली जाएगी, आपसे गवर्नमेंट सैलरी अकाउंट बनाने के लिए फॉर्म भरवाया जाएगा। वहां पे आपके पासबुक की कॉपी लगेगी, आपके चेकबुक की एक ब्लैंक चेक लगेगा साथ में, और फोटो लगेगी। तो इन चीजों को आपने विशेष ध्यान देना है। अपनी बैंक पासबुक, अपने चेकबुक साथ ले जाना है, अपना पैन कार्ड ले जाना है, क्योंकि रिक्रूटों का पैन कार्ड भी वेरीफाइड होता है। और जो आपका पहले जैसे था, जो 2004 तक जो भर्ती थे, 2004 तक के लोगों को ओल्ड पेंशन थी। अब जो 2005 से भर्ती हुए हैं उनको ओल्ड पेंशन ना होके उनको एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम उनके लिए लागू होती है। तो वो न्यू पेंशन स्कीम के लिए आपका पैन वेरीफाइड होता है। अब आप बोलेंगे सर ये प्राण कार्ड होता कैसे? देखो, प्राण कार्ड ऐसे होता है, ये मेरा खुद का प्राण कार्ड है, ऐसे ही प्राण कार्ड आपको मिलने वाला है। तो ये प्राण कार्ड आपका बाद में काम आएगा। इसके बारे में क्या होगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका यूटिलाइज कैसे करना है, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, कैसे इसको अपडेट करवाना है, कैसे इसको मेंटेन करना है, कैसे आपने अपने प्राण अकाउंट में अपना कंट्रीब्यूशन को मैनेज करना है। ये सब चीजें मैं अपनी अगली वीडियो में बनाऊंगा। और उसके लिए आपको मुझे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब हर चीज करना पड़ेगा, ताकि इन फ्यूचर आप मुझसे बने रहें, मुझसे कनेक्ट रहें और आपको बिल्कुल सटीक ज्ञान मिल सके, जो कि इसके अलावा और कोई चैनल आपको नहीं देगा। किसी से पर्सनली कोई कांटेक्ट करोगे तो ही मिलेगा, या इस चैनल में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बदले क्या आपको चाहिए? उसके बदले आपको सिर्फ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, जितने भी आपके दोस्त हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाए, ताकि उनके भी वीडियो काम आ सके। ध्यान से आप सुनना, ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेनिंग सेंटर में जा रहे हो, बिल्कुल सेफ जाना, सेफली अपनी ट्रेनिंग करना, पूरी कंप्लीट करना। क्योंकि 9 से 10 महीने आपकी पूरी ट्रेनिंग करने में लगेंगे, इतना ही समय लगता है। खुद को सेफ रखना है, ज़्यादा एडवांस ट्रेनिंग में नहीं बनना है। क्योंकि ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग में ना तो ज़्यादा वॉलंटियर बनना है और ना ज़्यादा पीछे रहना है, बिल्कुल बीच में चलना है, ना ज़्यादा आगे जाना ना ज़्यादा पीछे जाना। फाइनली जिस दिन आपकी पीओपी होगी उस दिन आप थोड़ा एडवांटेज बन सकते हो, थोड़ा सा अपने को वॉलंटियर दिखा सकते हो। लेकिन उससे पहले आपके लिए क्यों सेव करने के लिए मैंने बोला है, क्योंकि आप खुद को सेव करके चलोगे तो भाई रेलिकेट नहीं होंगे, पूरी ट्रेनिंग को सेफली करोगे और फाइनली आप पासिंग आउट परेड अपनी कंप्लीट कर चुके होंगे। लेकिन अगर इन चांस आप वॉलंटियर बने, 9 फीट की जगह बिल्कुल 9 फीट जो डिच 9 फीट डिच वेपन के साथ करना पड़ता है, उसको करने के लिए आप बिल्कुल ज्यादा ही एडवांस बन गए, ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन गए, खुदा ना खास्ता आपको कोई चोट लग गई, फिर आपको ट्रेनिंग से रिलीकेट कर दिया जाएगा, 6 महीने के लिए हॉस्पिटल में लिटा दिया जाएगा। उन चीजों से आपको कोई बेनिफिट नहीं होना है, फिर फालतू में आपको दोबारा से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इसलिए खुद को सेफ रखें, सुरक्षित रखें और सेफ तरीके से बिल्कुल अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करें। जब पासिंग आउट हो जाएं, अपनी यूनिट्स में जाएं, अपनी ड्यूटियों को करें, सबसे बेटर है। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप सेलेक्ट हुए एसएससी के थ्रू। आपको जिसको भी आईटीबीपी मिली, जिसको एसएसबी मिली, सीआरपी मिली, जो भी फौज जिसको मिली है उस फौज में अपनी अच्छे से सेवाएं दें, अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से करें, अपने काम को बिल्कुल मेहनत लगन के साथ करें। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में बताना आपको और क्या जानकारी चाहिए, मैं आपको दूंगा। अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाना, शेयर करें अपने सभी भाइयों को जो इस एसएससी भर्ती में जो सेलेक्ट हुआ है या जो होने वाला है। और आपको कुछ भी चीज़ आपने मुझे पूछना है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।